इंदिरा गांधी पुष्प वाटिका नगर पंचायत झगराखांड। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंदिरा गांधी पुष्प वाटिका नगर पंचायत झगराखांड में लेकर के चल रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिले मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत आता है। इस पुष्प वाटिका के बाहरी दीवार पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। आप देख पा रहे हैं इतनी अच्छी कलाकारी, जिस भी कलाकार ने यह कलाकारी की है, यह चित्रकारी की है, यह पेंटिंग बनाई है, उस कलाकार को हम आपके माध्यम से, अपने माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं, उसकी सराहना करना चाहते हैं, जो इतनी अच्छी कलाकारी उसने अपने हाथ से बनाई है। बहुत ही सुंदर कलाकारी के साथ पूरी बाउंड्री को सजाया गया है। आप देख पा रहे हैं यह उस पुष्प वाटिका के अहाते में, बाउंड्री में, बाहरी दीवार पर बनाई गई पेंटिंग है, जो कि अद्भुत है, मनमोहक है, मन को प्रमुग्ध कर लेने वाली है। इस पुष्प वाटिका का लोकार्पण छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में एवं रजनीश पांडे अध्यक्ष नगर पंचायत झगराखांड के अध्यक्षता में किया गया है। यहाँ पर सभी पार्षदों के नाम अंकित किए गए हैं जो उपस्थित थे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, माननीय सांसद कोरबा लोकसभा क्षेत्र डॉक्टर विनय जायसवाल जी, माननीय विधायक मनेन्द्रगढ़ भी उपस्थित थे। अब आप इस पुष्प वाटिका के नाम को सार्थक करते हुए पुष्पों को देख रहे हैं, पुष्पों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गेंदे के पुष्प बहुत ही मनमोहक दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहे हैं। पुष्प वाटिका में पुष्पों की ही साज सज्जा होनी चाहिए। तमाम पुष्प यहाँ पर खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो यहाँ पर ये अपनी मनमोहक छटा से आपको बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और आकर्षित ही नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ आकर न चाहते हुए भी इन पुष्पों को देखकर इनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। एक बार अवश्य इनके समीप जाकर इन्हें देखना चाहेंगे, इनके समीप जाकर इनके बगल में बैठकर फोटो खिंचाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाले पुष्प इस पुष्प वाटिका में खिले हुए हैं। अभी आप गेंदे का दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर पुष्पों की ही लड़ी लगी हुई है। आप पुष्पों का दर्शन करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो गुलाबों का भी दर्शन प्राप्त होगा। आप गुलाब के खिले हुए ताजे पुष्पों का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी के रंग बिरंगे गुलाब यहाँ पर रोपित किए गए हैं, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हैं। यहाँ पर देख रहे हैं रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के गुलाब खिले हुए हैं। ये गुलाब आपको मनमोहक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इस पुष्प वाटिका में आकर हमें प्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा की याद आई। बचपन में हम स्कूल के समय पर, विद्यालय कालीन समय पर इसे अपने हिंदी के पुस्तक पर पढ़ा करते थे। आइए इस कविता का पाठ करते हैं, मेरे साथ आप भी इस कविता का पाठ कीजिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की भी एक ऐसी अभिलाषा थी कि हमारी मातृभूमि, हमारा भारतवर्ष जिनके कारण से सुरक्षित है, उन वीरों के मार्ग पर, उन वीरों के पथ पर ही मुझे बिखेर देना। जब जब भारत पर संकट आता है तो हमारे जवान युद्ध पर जाते हैं, तो पुष्प की भी यही अभिलाषा थी कि मैं युद्ध तो नहीं कर सकती, लेकिन उन फौजी भाइयों, उन सैनिकों को सम्मान दे सकती हूँ। इसलिए मुझे उस पथ पर, उस मार्ग पर बिखेर देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने पथ पर जावे वीर अनेक। पुष्प की बहुत जबरदस्त अभिलाषा थी।
यह अभिलाषा पुष्प की ही नहीं, हम सब भारतवासियों की भी होनी चाहिए। देश पर जब जब संकट आए हमें आम नागरिक न बनकर एक सैनिक बन जाना चाहिए और उस संकट से लड़ते हुए दुश्मन को मार भगाना चाहिए, खदेड़ भगाना चाहिए। इस पुष्प से सीखना चाहिए। पुष्पों का दर्शन करने के बाद अब हम इस पुष्प वाटिका के आंतरिक दीवार की ओर चलते हैं, इंटीरियर पोजीशन पर चलते हैं। जितनी पेंटिंग बाहरी दीवार पर की गई थी उससे भी मनमोहक, उससे भी अधिक सुंदर पेंटिंग अंदर की दीवार पर की गई है। बाउंड्री में ही अंदर की ओर जो दीवार है उस पर बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक पेंटिंग की गई है। जो भी कलाकार हैं, जो भी पेंटर हैं, जो भी इसे बनाया है वह तारीफ़ काबिल है। उसकी जितनी सराहना करें उतना ही कम है। आप स्वयं देखिए, इतनी अच्छी कलाकारी, इतनी अच्छी चित्रकारिता, इतनी अच्छी पेंटिंग भला कोई आदमी कैसे बना सकता है, लेकिन यहाँ बना हुआ है। आप देख रहे हैं पुष्पों के बगल से अहाते में, बाउंड्री वाल में अंदर की ओर कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, मानो सब कुछ सजीव रूप में दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखिए हंस बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वह साक्षात बैठा हुआ है बाउंड्री वाल पर, जबकि वह पेंटिंग है। ऊपर में कमल के पुष्प, कमल की पत्तियां दिखाई दे रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं जल के मध्य से कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कमल का पुष्प एक पेंटिंग मात्र है। इसके बाद भी हम यह कह सकते हैं कि यहाँ की कलाकारी अद्भुत है। आप यहाँ पर आइए, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की कलाकारी देख करके आप भी प्रमुग्ध हो जाएंगे। और यह पुष्प वाटिका बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। जिसने भी यह विचार किया, जिसके मन में भी इसके बारे में विचार उत्पन्न हुआ, उसका विचार भी सराहनीय है। इस पुष्प वाटिका के अंदर ही कुछ छावनी बनी हुई है जहाँ पर बैठ कर के आप नाश्ता कर सकते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम कर सकते हैं। बच्चों के लिए झूले भी बनाए गए हैं, फव्वारे भी हैं। चूँकि जिस समय हम गए थे फव्वारा नहीं चल रहा था, लेकिन फव्वारा यहाँ पर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। गर्मी के दिनों में संभवतः यह फव्वारा चालू होता होगा। हम ठंडी के दिन में गए थे, इसलिए हो सकता है यह फव्वारा बंद रखा गया रहा हो। बहुत ही अच्छी जगह, बीच में सड़कें, इधर उधर बाग बगीचे, बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। आप भीड़ देख पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसी भीड़ प्रतिदिन होती है। और इस पुष्प वाटिका के खुलने का समय प्रतिदिन सायंकाल 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार बंद रहता है। आप इन दिनों को छोड़ करके किसी भी दिन सायंकाल अर्थात दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के शायद 6 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। विशेषकर बच्चों के लिए यह स्थान बहुत ही सुंदर है, क्योंकि भ्रमण हेतु, घूमने हेतु सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए झूले भी बने हुए हैं। बच्चे यहाँ पर आकर के झूला झूल सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। बच्चों के साथ बच्चों की मम्मी भी आ सकती हैं, बच्चों के पापा भी आ सकते हैं, दादा दादी को भी साथ में ला सकते हैं, नाना नानी को भी साथ में लेकर के आ सकते हैं। कुल मिला के आप पूरे परिवार आ सकते हैं। मात्र 2 रुपए का प्रवेश शुल्क है। प्रवेश शुल्क भी बहुत ही छोटा रखा गया है। आप यहाँ पर जब भी आएँ 2 रुपए का प्रवेश शुल्क अवश्य कटाएं। उसके बाद ही आप अंदर आएँ। अंदर आकर के आप छोटी मोटी पिकनिक भी मना सकते हैं। इस पुष्प वाटिका में आने वाले समस्त पर्यटकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस पुष्प वाटिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए साफ एवं स्वच्छ रखें। और यहाँ ही नहीं, आप जहाँ कहीं भी किसी भी पर्यटक स्थल में, किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की सुंदरता को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। आप जो भी सामग्री, खाने पीने की चाहे कोई भी सामग्री लेकर के आए हैं, उसका जो भी अपशिष्ट बचता है उसे डस्टबिन में ही डालें। इससे हमारे देश की स्वच्छता बरकरार रहेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगा हुआ है। रुद्राक्ष के 2 पौधे लगाए गए हैं। इनमें से पहला पौधा यहाँ के सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत जी के द्वारा लगाया गया है और दूसरा रुद्राक्ष का पौधा स्वयं डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इन दोनों के द्वारा, दोनों दंपतियों के द्वारा यह वृक्षारोपण किया गया है।
यह वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ इस पुष्प वाटिका को बनाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रजनीश पांडे जी ने जितनी मेहनत दिखाई है, जितनी लगनता से बनाए हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हुए कमेंट बॉक्स में उनके लिए धन्यवाद अवश्य लिखिएगा। अंत में आप भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं के नाम पर यह पुष्प वाटिका बनी हुई है।